अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इसकी। जब कौमों के अंदर शऊर बेदार हो तो जो ताकतवर हल्का होता है जिन्होंने उस कौम को बेशऊर रखने में एक अहम किरदार अदा किया, वो थोड़ा सा सिर पटाते जरूर हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हर इखलाकी कदर को पामाल कर देते हैं, जुल्म सितम बर्बरियत सब कुछ दिखाते हैं। ये मुझ समेत पाकिस्तान के तकरीबन 23 करोड़ लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस नाउमीदी की फिजा में एक उम्मीद की किरण, वो शऊर है जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर प्रिवेल कर चुका। अभी हमने ताजा ताजा 2024 के इलेक्शन देखे, इसके रिजल्ट्स देखे, कैसे जीतते हुए लोग हार गए और हारते हुए लोगों को जिता दिया। अवाम ने फिर भी अपना एक फैसला सुनाया। ये पूरा का पूरा सिस्टम उस फैसले के तहत प्रेशराइज। अब कहीं ना कहीं एक रेलिवेंसी इमरान खान की मौजूद है। इमरान खान स्टिल रेलिवेंट इन दिस सिस्टम। आपने बल्ले का निशान छीना, आपने पार्टी के साथ मुख्तलिफ मामलात किए, आपने उनके लीडरान को, वर्कर्स को पाबंदे सलासिल किया और बहुत डिफरेंट तरह की अफियाज उनके ऊपर काटी गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी अवाम का फैसला, और ये वो फैसला है जो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर कौमों के ऊपर मुसल्लत किया जाता। ताकतवरों की ताकत एक नुक्ता अरूज से नीचे जानी शुरू होती। आज आपको नहीं लगता कि शायद ये ताकत खत्म हो गई, आपको लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते। हमें भी ऐसा लगता। लेकिन ये जो उम्मीद की छोटी छोटी किरणें हैं ना, आज अगर हम यहां तक आए तो आगे हम इससे भी आगे जाएंगे। यहां पर हक लेने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, कोई ना कोई जुल्म सहना पड़ता है, कभी ना कभी जालिम के आगे खड़ा होना पड़ता है। और ये पाकिस्तानी अवाम दिखा रही। पाकिस्तान की अवाम ने कम से कम ताकतवरों के जितने भी प्लान्स थे उनको अब तक फेल कर दिया। अब पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन? किसी भी जमात के पास अकेले ऐसी अक्सरियत मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके पास अक्सरियत किसी हद तक मौजूद है। अभी जो कुछ हल्के जो चैलेंज हुए हैं, जो कि खलाई मखलूक ने उन हल्कों में अवामी मैंडेट को रोंदते हुए जिनको कामयाब करवाया है, अब फैसला अदालतों के पास है। अब देखना यह है कि वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर्म 45 के तहत मुख्तलिफ उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली लॉन्च कर दी है, डाउनलोड कर दी है। आप उसको ले सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया हमारे सिस्टम के ऊपर वो आवाजें उठा रहा है कि हम खुदा की पनाह, इतना तो हमारा अपना मीडिया नहीं उठा पाया। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस सिस्टम के हमायती थे, उनके हक में बोल रहे थे, वो भी अब इस सिस्टम के हक में उस तरह से नहीं बोल पा रहे। इस नंगी धांधली, इस नंगी डकैती के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन अब अवाम की औकात उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये ताकत के आखिरी पल है जो ज्यादा सिर पटाएंगे और ज्यादा शिद्दत के साथ। इस सब के बावजूद भी अब आप इमरान खान को माइनस करें, आप इमरान खान को प्लस करें, अल्टीमेटली बात आपको इमरान खान से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, अगर वो स्टेक होल्डर के तौर पर उसको नहीं समझा जाएगा, तो आप ये जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, इसके इतने को खतरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे जिसका अभी शायद इन लोगों को भी अंदाजा नहीं, या अंदाजा है लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ करने की पोजीशन रखते हैं, क्योंकि इनके जाती मुफाद इनके लिए ज्यादा अहम है, पाकिस्तान के मुफाद इनके लिए ज्यादा अहम नहीं है। तो अब पाकिस्तान की अदालतों को भी फैसला करना पड़ेगा कि डंडे के आगे सरनगू करना है या सर को तना हुआ दिखाना। फैसले करने हैं इंसाफ के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। अपना मजाक फिर मत बनवा लीजिएगा, ये ना हो कि अब हम 130वें नंबर से भी कहीं आगे निकल। जो इलेक्शन कमीशन है, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी फैमिली है, ये सब तो अब एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं।
और मियाँ साहब को मुझे नहीं पता कि वो कौन सा शख्स है जो मियाँ साहब को कहता है कि जनाब आप 50 सीटें लेके जब आपकी ऑन रिकॉर्ड आ रही हो तो आप विक्ट्री स्पीच कर दें, मुख्तलिफ लोगों के जमीर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, ये सब कुछ होगा। बहुत सारे इस्तीफे आ चुके, यानी जहांगीर तरीन गया, परवेज खटक साहब गए, भी महमूद खान साहब की बारी आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दी है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए मेरा कोई खास फेवरेट महमूद खान अचकज़ई नहीं थे, मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर थे, जिन्होंने कहा यार मैं तो ये हार गया और मैं ऐसी जमहूरियत से बाज आया। एक्चुअली मैं वेरी सरप्राइज, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कभी महमूद खान अचकज़ई की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आने की। खैर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी ये बात की और बहुत सारे लोग, नून लीग के अपने अंदर से आवाजें आनी शुरू हो, क्योंकि ये पहले धांधली किसी और हिसाब से होती थी, अब तो सीधा सीधा डाका डाला, फॉर्म 45 है नहीं है, डजंट मैटर, फॉर्म 47 को चेंज कर। इसके पीछे कंसर्न कहानी यही थी कि हम अदालतों को मैनेज कर लेंगे। अब अदालतों की तरफ कोर्ट आ गई, एक प्रेशर तो है जो आवाम का अदालतों के ऊपर भी है, इदारों के ऊपर भी। क्या अदालतें इस प्रेशर से निकलकर अवाम के प्रेशर में सही फैसले करें? मैं नहीं कहता कि अवाम का प्रेशर लेके आप फैसले गलत कर दें, लेकिन फैसले सही करें। खान से जेलों की मुलाकातों में सदाकत है क्योंकि लोग उसे मिल रहे हैं। अब वो रेलिवेंट उससे ज्यादा हो चुका है जितना रेलिवेंट वो पहले था। अब कहीं ना कहीं तो उससे बात की जाएगी और कहीं ना कहीं तो उससे बात हो रही होगी। इसमें यह भी आ रहा है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, बनी गाला शिफ्ट करने के बाद किसी तौर पे उनको आजाद कर दिया जाए, लेकिन वो जो फार्मूला है वो फार्मूला सेटल नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी मान लीजिए, इमरान खान की कंसेंट के बगैर ये गवर्नमेंट ना फॉर्म हो सकती है, ना ये गवर्नमेंट बन सकती। रही बात मियाँ साहब की, मियाँ साहब वजीर आजम बनने आए थे, इतनी सारी प्रैक्टिस, इतना सब कुछ करने के बाद भी ना तो वो वजीर आजम रहे और ना अब उनके पास कोई इज्जत बाकी। इतने कटकाट के लीडर अपने आप को इतना बोना साबित कर देगा, इसकी भी उम्मीद नहीं थी। खैर मरियम नवाज की तो हम बात ही नहीं करते, उसके तो अपने अंदर सिर्फ एक इक्तदार की हवस है, क्योंकि इन लोगों के जो जिस तरह की चीजें होती हैं इस तरह की आपके प्रिवेल करती हैं, आपके सामने आ जाती, ये सब कुछ होता है। मियाँ शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज, इस खानदान को तो छोड़ ही दें, इन सबको इक्तदार चाहिए, इक्तदार चाहिए इनकी, ताकि फिर पैसा बना सके। इनका मुल्क की इज्जत, मुल्क के वकार, मुल्क के एहतराम, इस चीजों से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक होता तो इनके कारोबार भी यहाँ होते, इनकी औलादें भी यहाँ होती, इनका तमाम काम यहाँ पे होता। ये सब बाहर की पैदावार है। ये वजीर आजम बनने के लिए, ओहदे लेने के लिए पाकिस्तान आते हैं, अदरवाइज ये बीमार ही रहते हैं। आसिफ अली जरदारी की तो खैर मैं बात ही नहीं करता। जिस शख्स का मिस्टर 10% हो और एक जरदारी सब पे भारी, इस करप्ट निजाम का एक तमगा इम्तियाज है, वो तमगा इम्तियाज आसिफ अली जरदारी है, जिसको हमने हीरो बना के पेश किया। हमें इन जैसे लोगों से इस सिस्टम को छुड़वाना पड़ेगा। एमक्यूएम की क्या बात की, जो कराची में जो सीटें लेके बैठी है, आप छोड़ दें। मतलब आप रिपोर्ट्स देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, आप ये सब चीजें देखें कि हमारी बदनामी किन लोगों ने करवाई। हमारी बदनामी उन लोगों ने करवाई जिन लोगों को 9 मई का बड़ा अफसोस था, लेकिन पर वो किन लोगों ने खुद किया था उस वक्त सिस्टम को, उस वक्त अवाम को। बच्चे थे ना, खवातीन थी, कुछ लोग थे, गुस्से में आ गए, मामला आ गए, लेकिन रियासतें मामला इस तरह से तय नहीं करती जिस तरह से मामला उसके बाद तय किए, पर वो नहीं करती, रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है। और ये मुल्क एक ऐसा मुल्क बन गया जहां पे कोई किसी से सवाल नहीं कर सकता, किसी ताकतवर से, वर्दी वाले से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से आप सवाल नहीं कर सकते कि आपके पास ये सब कुछ कैसे आया, आपने ये क्यों किया। क्योंकि जो वो कहता है वही ठीक है और जो वो सुनना चाहता है वही सुनाओगे तो आप तरक्की पाओगे, आप माफिया का हिस्सा बनोगे। अदरवाइज आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए वही बेइज्जती है जो हर एक आम पाकिस्तानी रोज महसूस करता है। आपकी इज्जत नफ्स की वही पामाली है जो आपने रोज फेस करनी। रही बात कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम को बिलावल होगा, मरियम होगी, शहबाज शरीफ होगा, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। अगर मरियम और बिलावल पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर देखे जा रहे हैं तो उन ताकतवरों की सोच को सलाम, मैं उनको 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूं। मेरे बस में होता तो मैं ये जरूर करता। यानी ये लोग जिनके पास ना कोई विजन है,
जिनके पास ना आगे करने का कोई काम है, क्योंकि इनके बड़ों के पास कुछ नहीं है। इनकी जो बड़े हैं वो रोटी कपड़े मकान तक महदूद करके, दूसरा सड़क सड़क की बात करता है और बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दे। ये बनेंगे, ये इससे ज्यादा बदनामी होगी जो बदनामी हमारी इलेक्शन के अंदर ये डाका डालने के बाद। पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना पड़ेगा, सिंध के बहनों भाइयों को भी सोचना पड़ेगा, कभी इस खानदान की गुलामी से भी आजाद हो। कब तक मजहब के नाम पे, कब तक लासानी बुनियादों पर, कभी दूसरे नामों पर आप कैसे मुत्तफिक हो? अभी तो पाकिस्तान का बन के सोचिए, पाकिस्तान के रहिए, पाकिस्तान की तरह सोचिए। आप किसी मजहबी फिरके की तरह ना सोचिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ना सोचिए, किसी इलाके के तौर पर ना सोचिए, बरादरी, जात, मनसब के तौर पर ना सोचिए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में इसी तरह होता है, हम सब कहते हैं। इन लोगों ने हमारा ईमान इस बात के ऊपर मजबूत कर दिया कि पाकिस्तान में इस तरह होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का किया धरा आज ये सब लोग भुगत रहे हैं, और ऐसे भुगत रहे हैं बस खुदा की बना। आज ये सिस्टम फिर अनसर्टन है। आज इकोनॉमी अगर ये ठीक करना चाहते हैं तो इस तरह तो इकोनॉमी ठीक होने से $500 पे जाए, 400 पे जाए, पाकिस्तान में इंपोर्ट बढ़े, कारोबार खुले ना खुले, इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कारोबार चलता है, इनके पास पैसे मौजूद हैं, ये लूट की सूट इनकी चलती रहती है। ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान का वजीर आजम कौन बनेगा? माइट प्रोबेबली बिलावल भुट्टो, अगर इमरान खान के साथ अदालतें खड़ी नहीं होती, अगर अदालतें इमरान खान पीटीआई अवाम के साथ खड़ी होती हैं, तो फिर बिलावल तो दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। यही इन सब की है कि जब इन्होंने खाना हो तो ये आ जाते हैं सारा कुछ करने के लिए। तो अब अदालतों को खड़ा होना चाहिएगा, और इस उम्मीद के साथ कि अदालतें खड़ी होंगी। अदालतें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुताबिक हक और सच का फैसला करेंगी। वो फैसला करेंगी जो पाकिस्तान के अवाम का असल मैंडेट उनके नुमाइंदों तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर वही नफरतें, वही तकसीम। और ये ताकतवर इस बार इस बात को नहीं समझ रहे कि ये नफरतें बड़ी दूर तक चलेंगी। ये आसिम मुनीर साहब, दूसरे बहुत से लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ये बूढ़े बूढ़े सियासतदान, इन सब ने चले जाना जल्दी, लेकिन ये नफरत अगली कई दहाइयों तक चलने वाली है अगर अब भी होश के नाखून ना लिए। ये सब इसलिए कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, मैं भी पाकिस्तान हूं और आप भी पाकिस्तान। और पाकिस्तान का पाकिस्तानियों की तरह सोचिए, दूसरों की तरह ना। मैं आपको ना गद्दार कहता हूं ना कोई कहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि होश के नाखून जरूर लीजिए, क्योंकि होश के नाखून लेंगे तो नफरतें खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, नफरतें बढ़ाने की तरफ नहीं। अल्लाह हाफिज।